नमस्कार बच्चों, मैं नेमिचंद मीणा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं। उसी में हम लगातार आज अपने टॉपिक को जारी रखते हैं। तो जो अगला टॉपिक आ रहा है मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा का आविष्कार वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए हुआ था। प्रारंभ में उस टाइम पे मुद्रा के मुख्य रूप से 4 कार्य माने जाते थे। उनको परिभाषित करते हुए प्रोफेसर काउतर ने कहा था कि मुद्रा के हैं कार्य 4: माध्य, माप, संचय और भंडार। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मुद्रा के व्यापक कार्य हो गए हैं। मुद्रा के कार्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है आपके मुद्रा के स्थैतिक कार्य। मुद्रा के स्थैतिक कार्य में वह कार्य शामिल किए जाते हैं जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हैं। और दूसरे हैं प्रायोगिक कार्य। मुद्रा के प्रायोगिक कार्यों में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो देश के आर्थिक विकास को दिशा प्रदान करता है। तो इसमें जो पहला है आपका मुद्रा के स्थैतिक कार्य। स्थैतिक कार्यों में हम सबसे पहले लेते हैं विनिमय का माध्यम। मुद्रा का आविष्कार का ही प्रमुख कारण विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे लेन देन का माध्यम वस्तुएं होती थी, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली का जो दोष था उसको दूर करने के लिए हमने मुद्रा का आविष्कार किया। वर्तमान समय में विनिमय का प्रमुख माध्यम मुद्रा होता है। दूसरा कार्य है इसमें मूल्य का मापन। मुद्रा मूल्य मापन का एक मापदंड बन चुकी है, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य हम मुद्रा में माप सकते हैं और इसका एक प्रमुख कार्य है। इसके बिना, मुद्रा के बिना ये असंभव है लगभग। तीसरा है मूल्य संचय का साधन। वस्तु विनिमय प्रणाली का ये सबसे बड़ा दोष था कि उसमें आप मूल्य का संचय नहीं कर सकते थे, और उस समस्या का समाधान करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा के रूप में आप मूल्य का संचय कर सकते हो, क्योंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं है। जो इसका अगला जो चौथा कार्य है वह स्थगित भुगतानों का आधार। मुद्रा के माध्यम से जब हम कोई लेन देन करते हैं तो उसको आप तुरंत भुगतान न करके लिए भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हो, और इसमें न तो क्रेता को नुकसान होता है और न ही विक्रेता को। और इसका प्रमुख आधार मुद्रा होती है। इसमें जो अगला कार्य है स्थैतिक कार्य में, वो 5वां कार्य है मूल्य हस्तांतरण। मुद्रा के माध्यम से आप आसानी से मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर सकते हो। आपके पास यदि कोई संपत्ति है जिसे आप बेचकर दूसरी जगह पर आसानी से पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं, ये सब मुद्रा के कारण हुआ। और जो इसका छठा कार्य है स्थैतिक कार्य में, वह है मूल्य यंत्र। मार्शल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। ये इसके कार्यों को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है मुद्रा के कार्यों का, उसमें प्रायोगिक कार्य आते हैं। प्रायोगिक कार्यों में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो आर्थिक विकास को दिशा प्रदान करते हैं, जिसके बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। ये इसके सहायक कार्य माने जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपके राष्ट्रीय आय का वितरण। किसी भी देश में जो राष्ट्रीय आय होती है, जो उत्पादन होता है, उसको हम उत्पादन के साधनों में कैसे वितरित करें, इसका भी एक प्रमुख आधार मुद्रा को माना गया है। मुद्रा के बिना ये कार्य इतना संभव नहीं था। साख का आधार, वर्तमान में जो बैंक जो साख का जो सर्जन करते हैं, उसका प्रमुख आधार मुद्रा होती है। मुद्रा के बिना साख का सर्जन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा है पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करना। पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि मुद्रा के बिना संभव नहीं थी, क्योंकि बेकार पड़ी संपत्ति को बेचकर यदि आप उसका कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। अगला जो है वह है मूल्य स्तर पर नियंत्रण। जो कीमत स्तर है उस पर नियंत्रण मुद्रा के बिना संभव नहीं है।
भारत में या विश्व में सभी जो केंद्रीय बैंक है वो मुद्रा की मात्रा, मांग और पूर्ति पर प्रभाव रखकर मूल्य स्तर को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और ये बिना मुद्रा के संभव नहीं है। अगला जो कार्य है इसमें प्रौद्योगिकी कार्य में वो है आर्थिक विकास की गति। आर्थिक विकास की गति मुद्रा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जब हम कहीं पर भी मुद्रा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे उत्पादन होता है, रोजगार बढ़ता है और देश का आर्थिक विकास होता है। अगला जो मुद्रा का कार्य है वह रोजगार बढ़ाने में सहायक। जब आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ाने में भी सहायक है। अगला जो मुद्रा का इसमें कार्य है वित्तीय निर्णयों में सहायक। जब हम कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसमें मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना मुद्रा के हम किसी भी वित्तीय निर्णय को नहीं ले सकते हैं। और जो लास्ट में इसमें हिनार्थ प्रबंध कोई भी देश आर्थिक विकास के लिए जो घाटे के बजट बनाता है वो हिनार्थ प्रबंध में आता है और ये बिना मुद्रा के कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मुद्रा के बिना कोई भी कार्य लगभग असंभव सा है और ये मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं।